अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो से हम LGBTQ मूवमेंट से मुतल्लिक एक सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं ताकि उन तमाम लोगों तक बआसानी इस मूवमेंट के गैर अखलाकी और गैर मजहबी मकासद को समझाया जा सके और ये बताया जा सके कि कैसे इस मूवमेंट को बैरून मुल्क ताकतें किस तरह चलाकर खुदा की कायम करदा कुदरत और निज़ाम की नफ़ी कर रही हैं। पाकिस्तान में बहुत अरसे से इस मूवमेंट के सपोर्टर्स ने आइन में ऐसी तब्दीलियां करने की कोशिशें की हैं जो हमारे ख़ानदानी सिस्टम, मजहबी और सकाफ़ती इक़दार को रौंद कर रख देंगी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम में कसीर तादाद उन लोगों की है जिनको इससे मुतल्लिक या तो कुछ नहीं पता और अगर थोड़ा बहुत मालूम भी है तो ये नहीं जानते कि इसके नतीजे में कितना बड़ा फितना हमारा इंतज़ार कर रहा है। तो आज इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ LGBTQ को एक्सप्लेन किया जाए और आपको इसमें कुछ पेचीदा इस्तिलाहात का मतलब समझाया जाए। LGBT मुखफ़िफ़ है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर का। यानी LGBT में L लेस्बियन के लिए इस्तेमाल होता है, G गेज़ के लिए, B बाइसेक्सुअल्स के लिए और T ट्रांसजेंडर्स के लिए। 1980 से पहले LGBT की बजाय LGB इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती थी जिसमें T का इजाफा नहीं था, यानी ट्रांसजेंडर्स को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन 1980 के दरमियान या आखिर के महीनों में LGB को चेंज करके LGBT लिखा और कहा जाने लगा। लेकिन आज भी अगर इसके मानने वाले ट्रांसजेंडर्स को जब शामिल ना करना चाहें तो LGB की इस्तिलाह ही इस्तेमाल करते हैं। बाद अज़ां LGBT की नई किस्में आने लग गईं क्योंकि LGBT को मानने वाले ग्रुपों में मज़ीद ग्रुप बंदी हुई जिसमें वो लोग जो बिल्कुल नॉर्मल थे लेकिन उनके अपने जहन में अपने जिन्स को लेकर अगर सवालात भी हों तो उन लोगों को भी इस ग्रुप का हिस्सा बना दिया गया और LGBT की बजाय LGBTQ की इस्तिलाह इस्तेमाल होने लग गई जो आजकल बहुत ज़ोर व शोर से पूरी दुनिया में इसके मानने वालों की तरफ से इस्तेमाल की जा रही है। इसमें Q से मतलब क्वेश्चन है, यानी अगर किसी नॉर्मल इंसान को अपने जिन्स, वजूद या जिनसी शनाख्त से मुतल्लिक सिर्फ जहन में सवालात या शकूक हैं तो वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा है। LGBTQ में शुरू में L का लफ्ज़ आता है जो लेस्बियन के लिए इस्तेमाल होता है। लेस्बियन लफ्ज़ उन औरतों के लिए इस्तेमाल होता है जो दूसरी औरतों की तरफ राग़िब हों, यानी ऐसी औरतें जो मुकम्मल तौर पर मर्दों के बजाय एक औरत होने के बावजूद सिर्फ दूसरी औरतों से ही जिनसी ताल्लुक़ कायम करती हों। जबकि LGBTQ में G का हर्फ गे लोगों की नुमाइंदगी करता है जो उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो अपने जैसे सेम जिन्स के इंसानों के साथ ताल्लुक़ कायम करते हों, यानी अगर एक मर्द है तो वो दूसरे मर्द साथ ही ताल्लुक़ कायम करेगा, किसी औरत साथ बिल्कुल नहीं। और अगर एक औरत है तो वो सिर्फ दूसरी औरत साथ ही जिनसी ताल्लुक़ रखेगी बजाय किसी मर्द के, तो ऐसे मर्द और औरतों को गे कहा जाता है। LGBTQ में अगला हर्फ B का है जो बाइसेक्सुअल्स के लिए इस्तेमाल होता है। बाइसेक्सुअल का लफ्ज़ उन मर्द और औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो किसी भी जिन्स के इंसान के साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हों। जैसे कि अगर एक औरत है तो वो मर्द के साथ भी जिनसी ताल्लुक़ कायम रखती है और औरत हो के दूसरी औरत साथ भी रख सकती है। और बाइसेक्सुअल मर्द के लिए भी यही है कि वो मर्दों साथ भी रख सकता है और औरत साथ भी जिनसी ताल्लुक़ कायम रख सकता है। यहाँ तक मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको सब बआसानी समझ आ गया होगा। अब LGBTQ में पीछे T और Q के हरूफ रह गए हैं। Q के बारे में मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ कि ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनके जहन में अपनी जिनसी शनाख्त से मुतल्लिक सवालात हों या कन्फ्यूजन हो। इसके बाद हर्फ T आता है जिसका मतलब है ट्रांसजेंडर्स। इसमें ट्रांसजेंडर असल में उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो खुद से ही अपनी फीलिंग्स या दिमागी तौर पे अपनी एक अलग जिनसी या मुख्तलिफ शनाख्त बना लें। मतलब अगर एक शख्स नॉर्मल मर्द पैदा हुआ है और उसके जिस्म के अज़ा भी मुकम्मल तौर पर मर्दाना है लेकिन वो खुद से ही ये महसूस करने लग जाए और दूसरे लोगों को बावर करवाने लग जाए कि मुझे औरत कहा और समझा जाए कि मैं एक औरत हूँ, तो उसको ट्रांसजेंडर मुखातिब किया जाएगा। इसके अलावा एक और लफ्ज़ है इंटरसेक्स। ये लफ्ज़ उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी पैदाइशी या कुदरती तौर पर जिनसी अनाटमी या ढांचा ऐसा है कि ना तो उनको मर्द कहा जा सकता है और ना ही औरत, यानी उनके जिस्म के अज़ा सिर्फ किसी मखसूस जिन्स यानी मर्द और औरत के नहीं हैं बल्कि चंद अज़ा मर्द और चंद औरत के हैं। मिसाल के तौर पर ख्वाजासरा या खुसरा। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LGBTQ का मुकम्मल तौर पर मतलब समझ आ गया होगा। इस मसले के बारे में तफसीलन गुफ्तगू आपसे अगले एपिसोड्स में होगी, जबकि आज के इस एपिसोड का अहम मकसद आप तक LGBTQ का मतलब पहुँचाना और आम आवाम को इसकी तशरीह करना था ताकि पहले इस मौजू को समझा जाए और फिर अगले एपिसोड्स में आपसे मुकम्मल हक़ाइक़ शेयर किए जाएँ। शुक्रिया।